कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी में शहीद हुए चरखी दादरी के बेटे भूपेंद्र सिंह को नम आंखों से सभी ने विदाई दी। शहीद भूपेंद्र सिंह का उनके पैतृक गांव बास रानीला में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और शहीद की आखिरी विदाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सीमा की रक्षा करते हुए हरियाणा के इस लाल ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कश्मीर के बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से हुई बमबारी में शहीद हुए चरखी दादरी के बेटे भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, पूरा गांव वंदे मातरम और जय हिंद के नारे से गूंज उठा। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए गांव में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद भूपेंद्र सिंह की पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन देश के लिए अपनी जान देने वाले मां भारती के सपूत की पत्नी होने का गर्व भी था। शहीद के 9 महीने के बेटे पुतिन ने भी अपने पिता के पैर छूकर उन्हें आखिरी सलामी दी। पूरे सैनिक सम्मान के साथ शहीद भूपेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। गांव वालों ने भी नम आंखों से शहीद को आखिरी विदाई। शहीद भूपेंद्र के अंतिम संस्कार में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, विधायक सोमवीर सांगवान, पूर्व विधायक राजवीर फोगाट समेत कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल। सभी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। भूपेंद्र सिंह जी ने ऐसे वक्त पर खासकर J&K के अंदर, जब न केवल पाकिस्तान या दूसरी तरफ चाइना इस प्रकार से हमारे सामने खड़े हैं और ऐसे हालात में इस देश का ऊंचा नाम किया है शहीद भूपेंद्र, और उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। मैं देश के ऊपर कुर्बानी दी है उसको सलाम करने के लिए आया हूँ। और जितनी भी सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा सुरक्षा के लिए जितने प्रयास करना है, ज़्यादा सुविधा अवेलेबल हो, इसके नाम से पेटी के नाम से कोई संस्था का नामकरण हो, वो देश को कुर्बानी देने वालों को जितना भी दिया जाए इतना। कुपवाड़ा जिले के नौगांव सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में एक पोस्ट से गोलीबारी कर रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र दुश्मनों की गोलीबारी में शहीद हो गए, जिस वजह से गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 वर्षीय शहीद भूपेंद्र 26 दिसंबर 2015 को सेना में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। भिवानी और चरखी दादरी की विश्व विजेता बॉक्सर बेटियों की नाम राशि 3 साल बाद मंजूर हुई, और जब हुई तो अब महीने से ज्यादा बीतने के बाद भी चेक का भुगतान नहीं हो रहा। बॉक्सर बेटियों के कोच का कहना है कि खिलाड़ियों को इनाम में देर नहीं करनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। रिंग में 2-2 हाथ करती ये नीतू और साक्षी हैं। अपने मुक्कों की बदौलत इन दोनों बेटियों ने न केवल देश में भिवानी का नाम रोशन किया, बल्कि पूरी दुनिया में धाक जमाई। नीतू और साक्षी एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विश्व विजेता रही हैं, लेकिन इन्हें विश्व विजेता बनाने के बाद जो इनाम मिलना था वो पहले तो आधा किया गया और फिर उसे स्वीकृत करने में 3 साल लग गए। यही नहीं, अब तो स्वीकृत राशि के चेक का भुगतान भी नहीं हो रहा है। नीतू साक्षी ने साल 2017 और 2018 में गुवाहाटी और हंगरी में हुई विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर देश की बेटियों का गौरव बढ़ाया था। विश्व चैंपियन के लिए 20 लाख रुपए का इनाम प्रदेश सरकार देती थी, वो भी 3 साल के संघर्ष के बाद आधा यानी 10-10 लाख रुपए आए। मेरा नाम नीतू है, मैं बॉक्सर हूँ और मैंने 2017 और 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। गोल्ड मेडल है मेरा, और हमें गोल्ड मेडल के लिए, हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हमें 20-20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और वो सरकार ने कम करके हमारी 10-10 कर दी। तो उस हिसाब से मैं 2 बार चैंपियन हूँ, तो उसके भी 20 लाख होते हैं। तो सरकार ने अब तक हमें वो राशि नहीं दी है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें समय पर हमारा जो पुरस्कार है वो हमें दिया जाए। हम साक्षी है,
मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है, यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप। एक इंडिया में हुई गुवाहाटी में 2017 में और एक 2018 में हंगरी में हुई। तो हमारा जो कैश अवार्ड था हरियाणा सरकार द्वारा 20 लाख रुपए देना था, लेकिन 3 साल से वो मंजूर नहीं हुआ और अभी 1 महीने पहले मंजूर हुआ है, तो 10-10 लाख रुपए हुआ है और पिछले 1 महीने से वो ट्रेजरी में पास होने के लिए रुका हुआ है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसे जल्द से जल्द पास किया जाए और हमें रुपए दिलवाई जाए। वहीं नीतू और साक्षी के गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी कोच जगदीश ने बताया कि नीतू और साक्षी की तरह ही चरखी दादरी की 2 ऐसी ही बेटियां और हैं। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को इन बेटियों के चेक लगाए गए थे। बताया जाता है कि ट्रेजरी से वित्त विभाग में चले गए, लेकिन अब तक रकम खाते में नहीं आई। पुनः हमारे देश के लिए इन्होंने विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक दिया। दुख की बात है कि हमारी हरियाणा सरकार ने युवा वर्ग का जो पुरस्कार था 20 लाख रुपए घोषित था पहले तो उसको घटा के 10 लाख किया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद 3 साल से हमारे खिलाड़ियों ने मंत्री से लेकर संतरी तक गुहार लगाई। अब पिछले महीने इनका जो पुरस्कार राशि थी उसको स्वीकृति मिली सरकार से। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 6 अगस्त को ट्रेजरी में इनके खिलाड़ियों के बिल लगे थे, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उठा लिए वेरिफिकेशन के लिए, आज तक पेंडिंग है। देश और दुनिया में प्रदेश का नाम बढ़ाने वाली इन खिलाड़ियों को प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से मदद की उम्मीद है। रवि जांगड़, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहें।